भागवत भूषण ब्रजेंद्र जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के प्रयास में कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है? साधक को विशेष किस पर सावधान रहना चाहिए? अहंकार पर विशेष सावधानी। अहंकार संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। समस्त साधनों का नाश करने की सामर्थ्य एकमात्र अहंकार में है, क्योंकि अहम धर्म में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव होता है। देहाभिमानी ही कामी होता है, देहाभिमानी ही क्रोधी होता है, देहाभिमानी ही लोभी होता है, देहाभिमानी ही मोही होता है, देहाभिमानी ही मात्सर्य स्वभाव वाला होता है, देहाभिमानी को ही ईर्ष्या होती है। मतलब मूल परमार्थ में बाधक वस्तु अहंकार है। जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं अंतःकरण धर्म में तदात्म हो गया है वो अविद्या जनित है। वही अंतःकरण में जो हमारा अहम लीन हो गया है वही जीवत्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है। अन्यथा स्वयं परमात्म तत्व ही यहाँ विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। जैसे तरंगे है ना, समुद्र एक है, तरंगे अनंत हैं, पर विकार भाव को प्राप्त हुआ जल तरंग नाम से कहा गया। ऐसे ही तरंग शांत होते एक समुद्र रह गया। तो माया का विकार स्वीकृत होने के कारण अंतःकरण, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव और पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें अहम और मम हो जाने से ये फिर जीव संज्ञा इसकी हो गई। फिर से देहाभिमानी जीव कहा गया। यही इसकी दुर्गति का कारण बनता है। यही अहम आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये होता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन सब 8 भक्तियों का फल है अहम का समर्पित हो जाना। जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन, ये दासत्व भाव सख्य भाव आदि इनका फल है आत्मसमर्पण। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तयवाश्रिता। शरीर से मन से वाणी से मैं स्वयं आपकी शरण में, मैं जो अहम तत्व है वो समर्पित हो गया। अब यही समर्पण भगवत स्वरूप का बोध करा देता है, साक्षात्कार करा देता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, जब तक गुरु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो बोध नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग तो है ही दास दास सोहम का। इसमें अगर दासता का भाव अहम में नहीं आया तो फिर इस दरबार में प्रवेश नहीं होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्यता ही इस मार्ग में बढ़ने का स्वरूप है, सामर्थ्य है। जिसके हृदय में जितना अहम गलित हुआ है वो उतना ही उत्तम साधना करने वाला साधक है। और जिसका अहम पुष्ट हो रहा है वो साधन क्या है? सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाव। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार। अहंकार ही पूरी सृष्टि को नचाए हुए है। नहीं, महातत्व के बाद सीधा अहंकार है। ब्रह्म मूल प्रकृति, उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ अहंकार, और यही विनाशकारी है। अहंकार के देवता जानते हो कौन है? हाँ, इनकी लीला क्या है? संहार है ना। हाँ, तो ये प्रकट होता है रजोगुण से। तो उपासक यदि राजसिक और तामसिक आहार संग दृश्य वार्ता इनका त्याग करे और सतोगुण वृत्ति को बढ़ावे तो फिर भजन में सतोगुण मई वृत्ति लगे तो फिर सतोगुण का भी लय हो जाए, तब त्रिगुणातीत स्थिति अब वो काम बन गया। इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। गुणातीत स्थिति, हाँ, निर्द्वंद स्थिति, वो भगवत प्राप्त महापुरुष है और वही हमारा स्वरूप है। पर देहाभिमान के कारण मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, वो भूल गया अपने स्वरूप को और भ्रमित होकर नानात्व में सत्यत्व भाव करके फंस गया। समझ रहे? स्वीकुर्वन्तु महाभागाः ब्रजेन्द्रस्याभिनन्दनं येन केनापि विधिना कृतं श्रद्धा समन्वितं चित्रकूटस्थलावासी कामदेश प्रपूजक ब्रजेंद्रोहम। तो ये अहम तो अहम तो नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये अहम हर समय छाया रहना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भूरे मैं सेवक रघुपत। हाँ, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामाजू का बल।
प्रकृति रचित वस्तु पद पदार्थ का अहम बंधन कारक है। बता, पहला शब्द था मैं शुद्ध ब्रह्म है, नहीं, पहला शब्द था ना आपके उत्तर में, मैं शुद्ध ब्रह्म है, वो अंतःकरण धर्म से मलिन हो गया। तो वहां जो ब्रह्म शब्द हम जिसे कह रहे हैं उसे भगवान कहा गया, उसे परमात्मा कहा गया है। अगर हम ये अहम अपने ठिकाने पे है तो पवित्र है ना, फिर उसमें कोई दोष थोड़ी है। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पद आदि में जो अहम है वो बाधक है, उसी का त्याग करने के लिए हमें मनुष्य शरीर, विवेक और साधना, इसके द्वारा हम उसका त्याग करें। पर अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं ये अभिमान तो कभी भूल करके भी ना भूलूं, क्या कि मेरे प्रभु आराध्य देव, मैं उनका दास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पते। बस यही अभिमान तो हमें करना है। इसी अभिमान के बल से मलिन अभिमान नष्ट हो जाएगा। प्रभु का दासत्व आते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, ये सब सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। जब तक देहाभिमान रहता है तो भयंकर प्रतिकूल रूप धारण करते हैं, और जब देह भाव प्रभु में समर्पित हो जाता है तो यही करुणा करके शांत हो जाते हैं। ये सब भगवत पार्षद हैं। देखो, वही शासन विभाग अच्छे आदमी की रक्षा करता है, वही शासन विभाग धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वाले को दंड देता है ना। शासन विभाग तो वही है, लेकिन आप कानून के प्रतिकूल पाए जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर कानून के अनुकूल है तो आपकी रक्षा की जाएगी। ऐसे ही भगवत विमुख को ये जो विकार हैं ये अग्नि के समान है, भगवत सन्मुख हो जाता है, शांत हो जाते हैं, कोई स्फुरणा ही नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति है।